नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं विक्रम श्रीवास्तव। आइए डालते एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में पड़ रहे कोहरे का असर अब हवाई सेवाओं पर पड़ने लगा है। मंगलवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने के कारण 3 उड़ानें कैंसिल हुई। इनमें दिल्ली दून व दून पंतनगर के बीच संचालित होने वाली एयर इंडिया की उड़ान के अलावा स्पाइसजेट की दिल्ली दून उड़ान शामिल थी। 3 दिन पूर्व हुई बारिश के बाद मैदानी क्षेत्रों में सुबह और रात के समय कोहरे का प्रकोप बढ़ने लगा है। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर वर्तमान में करीब 1.5 दर्जन उड़ानें संचालित हो रही हैं। कोहरे के कारण हवाई उड़ानों के शेड्यूल प्रभावित होने लगे हैं। मंगलवार सुबह के समय कोहरे के कारण जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी, जिससे सुबह के समय यहां आने वाली उड़ानें कैंसिल हो गई। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रातः 7:20 पर इंडिया की फ्लाइट पहुंचती है, जो प्रातः 8 बजे यहां से पंतनगर के लिए उड़ान भरती है, पर मौसम खराब होने के कारण वह फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। सीमावर्ती ग्राम पंचायत देवीधुरा में 15 सोलर लाइटों से जगमगाएगा। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने इसकी घोषणा की है। मंगलवार को गांव पहुंचे ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर बिष्ट का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए डॉक्टर बिष्ट ने कहा कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। ग्रामीणों ने PMGSY से बन रही सड़क में उनकी अनदेखी की शिकायत भी की, जिस पर ब्लॉक प्रमुख द्वारा अधिशासी अभियंता KS बिष्ट से कार्य प्रगति बतलाने को कहा। गांव वासियों के संतुष्ट न होने पर शीघ्र ही विभागीय अधिकारियों के साथ रोड का निरीक्षण करने का भी आश्वासन डॉक्टर बिष्ट ने दिया। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा से जुड़े राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में पहले 3 स्थान पर रहने वाले मेधावी पुरस्कृत होंगे। स्नातक स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले को 50,000 रुपए और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले 75,000 रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को मंजूरी दी थी। उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। कला, विज्ञान व वाणिज्य संकायों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक पाने वाले पहले 3 संस्थागत छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम पुरस्कार के तौर पर 50,000, द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 30,000 और तृतीय पुरस्कार के तौर पर 15,000 रुपए की राशि तय की गई है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच गए हैं। उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा। वहां से CM योगी KP कॉलेज मैदान पहुंचे। मुख्यमंत्री माघ मेले के सेफ कोविड प्लान को परखने प्रयागराज पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री CM योगी के शहर में पहले से तय कुछ कार्यकर्ताओं में शामिल होने के अलावा माघ मेले के कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे। CM योगी KP कॉलेज मैदान में आयोजित अधिवक्ता समागम में शामिल होने पहुंचे। इसके बाद अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसमें सबसे अहम बिंदु मेला क्षेत्र में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराना और श्रद्धालुओं की जांच से लेकर अस्थायी व शहर में स्थायी अस्पतालों में उस दौरान व्यवस्था चाक चौबंद है, इसको भी देखेंगे। मुख्यमंत्री LP लेवल के कोविड अस्पताल स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय का अचानक भ्रमण भी कर सकते हैं। आगरा मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार की सुबह 10:15 पर अलीगढ़ डिपो और सरकारी बस और गैस के टैंकरों के बीच संभल के धनारी थाना क्षेत्र के ग्राम मानकपुर की मेढ़िया के निकट जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आधी बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि टैंकर का अगला हिस्सा डैमेज हो गया। मौके पर बस में सवार 8 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर SP
चक्रेश मिश्र के अलावा कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने हाईवे के अस्पताल को अलर्ट कर दिया है। एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अभी भी टैंकर में चालक का शव फंसा हुआ है और उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कैंटर के पहिए के नीचे भी एक शव दबा हुआ है, उसे भी निकालने का प्रयास हो रहा है। मौके से 8 शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी कई और के मरने की संभावना पुलिस ने जताई है। राहत व बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गोपालपुर में मंगलवार की रात रामलीला के आयोजन के बीच विवाद हो गया। हमलावरों ने भाजपा नेता के भतीजे को मारपीट कर जबरन वैन में खींच लिया और रेलवे ट्रैक पर लाकर मालगाड़ी के सामने फेंक दिया। मालगाड़ी के पहिए के नीचे आया उसका बायां हाथ कंधे से कटकर अलग हो गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। घाटमपुर के गांव गोपालपुर निवासी उमेश द्विवेदी का नगर के बस्ती रोड पर मकान है। वह भाजपा घाटमपुर नगर मंडल के महामंत्री समेत विभिन्न पदों पर रहे हैं। मंगलवार रात गांव गोपालपुर में रामलीला का आयोजन था, जहां मध्य रात उमेश के 28 वर्षीय भतीजे ललित पुत्र करुणेश द्विवेदी के कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं विक्रम श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। जाने से पहले याद रखें, मानवता की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। आज की महिला सिर्फ घर की गृहस्थी संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्हें भी आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने का हक है। आप देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।